हिंदू जन जागरण समिति आज पुनः जो है प्रेस मीट कर रहे हैं और एक जानकारी दे रहे हैं कि भाई पूरे हिंदू धर्म में जितने भी संस्था हैं सब लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं और एक मंच पे आने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हमारे देश में जो गौ हत्या हो रही है, धर्मांतरण जो हो रहा है, लव जिहाद की जो घटना घट रही है, इसको कैसे रोक किया जाए। और ये जो सेकुलर शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है हमारे संविधान में, जो जोड़ा गया है, इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, मतलब भी नहीं है, लेकिन जोड़ा गया है ये सिर्फ हिंदू को नष्ट करने के लिए, उसे कम करने के लिए या उसका अस्तित्व को विनाश करने के लिए। प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम शंभू गवारे है और मैं हिंदू जन जागृति समिति का पूर्व एवं पूर्वोत्तर राज्य समन्वयक हूँ। आगे की हमारी दिशा ऐसे रहेगी कि ये जो अधिवेशन हुआ है तो इसमें एक हर्ष की बात है कि बंगाल से जो संगठन आए थे उन्होंने एकत्रित होकर बंगाल में भी इसी प्रकार का एक अधिवेशन होना चाहिए, ऐसे उन्होंने मांग की है और बहुत जल्द ही इस प्रकार का एक अधिवेशन हम बंगाल में भी लेंगे। उसी प्रकार से बिहार उड़ीसा से भी जो लोग आए थे उन्होंने भी इसी प्रकार से वहाँ के जो संगठन है उनको एकत्रित कर हिंदू राष्ट्र की जो मांग है उसके लिए एकत्रित आने का संकल्प किया है। इसमें हमने हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति के बारे में बताया था और उसके लिए भी जितने भी 42 संगठनों के प्रतिनिधि आए थे उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की मांग को बल देने के लिए, एक सभी का समन्वय करने के लिए हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति होनी चाहिए और अधिक से अधिक आने वाले काल में जितने भी हिंदू संगठन अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो इस हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति का घटक बने और सभी एकत्रित आकर कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो सरकार तक और समाज तक, हिंदू समाज तक पहुंचाने का जो कार्य है वो इस हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति के माध्यम से होगा। अच्छा, एक ये बताइए कि इसमें क्या बजरंग दल, आरएसएस और भी जो दल हैं वो क्या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं या जुड़ चुके हैं? जी, कल जो 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वीएचपी, इनके भी अलग अलग जो प्रतिनिधि है बोकारो, रांची और धनबाद से सहभागी हुए थे और उन्होंने भी इस विषय को अपना समर्थन दिया है। और एक ये बताइए कि ये जो हम लोग ये जो आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, इस टाइप का जो संगठन जो इकट्ठा कर रहे हैं, इससे पहले भी प्रयास किए थे या ये पहला प्रयास है आप लोग का? जी, ये हमने हिंदू जन जागृति समिति ने 2012 में इसका राष्ट्रीय स्तर पे हिंदू राष्ट्र अधिवेशन लेना आरंभ किया था, जिसमें भारत के जितने भी हिंदू संगठन हैं उन सबको हमने एक मंच पर आने का आह्वान किया था और ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये अधिवेशन हम पिछले 11 वर्षों से ले रहे हैं और जून 2023 में गोवा में जो अधिवेशन हुआ था उसमें 350 संगठनों के 800 से भी ज़्यादा प्रतिनिधि इस अधिवेशन में सहभागी हो रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में जिस प्रकार से ये धनबाद में प्रांतीय अधिवेशन हुआ था, 2-3 राज्यों को मिलाकर जो हमने अधिवेशन लिया है, इसी प्रकार से बनारस में भी हम वहाँ पे अधिवेशन लेते हैं, फिर दिल्ली में रहते हैं। इस प्रकार से अभी तक 130 से भी अधिक अधिवेशन लेकर उसमें 500 से भी अधिक जो संगठन है पूरे भारत में वो एकत्रित आकर कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि हिंदू अब जाग चुका है और वो नहीं चाहता है कि उसके ऊपर किसी तरह का जुल्म हो बेवजह। यानी कि हम हिंदू हैं, इस बात का संकोच है, डर है, मलाल है, हम टीका तक नहीं लगा सकते क्योंकि हमें डर लगता है कि मुझे पहचाना जाएगा कि हिंदू है। नहीं, हिंदू तो शुरू से चला आ रहा है, डर किस बात का। और यही हिंदू जन जागृत समिति जो है ये प्रयासरत है कि भारत में ये जो सेकुलर शब्द है, हिंदू के ऊपर जो लगातार अत्याचार जो हो रहा है, 1 साल से नहीं, 200 साल से नहीं, हमको लगता है कि जब से मुगल लोग ने आक्रांता शुरू किया था उस समय से हरास, हिंदू मंदिर, हर तरह का हरास होना शुरू हुआ। उनकी बहू बेटी का रेप करना, हत्या करना और उनके जो मर्द हैं यानी कि उनका जो आदमी है वो मार देना, ये लगातार चलते आ रहा था। अंग्रेज ने भी कुछ ऐसा ही किया और उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी ये सिलसिला किसी न किसी रूप में जारी है और इसीलिए सारा संगठन एक होकर के एक मत से ये चाह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र जो है भारत को घोषित किया जाए। निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ